ओके, चलो फिर डिस्कस करते हैं। कौन था, मतलब क्या चल रहा था अपना? अच्छा, प्रेशर। एक बार मैं इसे जो है आपको फिर से दिखाता जो है, ठीक है? क्या हो गया? ओके ओके, तुम हमें ये मत बताओ कि क्या लगेगा। हाँ नहीं, अभी देखो, मुझे आपको प्रेशर समझाना था कल जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है ठीक है, ठीक से गौरव, ठीक से बैठो। लो, जो मैंने बंद किया वही तुमने चालू कर दिया। अरे तुम नया नमूने, उसी के सामने बैठे, हवा नहीं लग रही क्या तुम्हें? लो, और आदेश अभी कंसंट्रेट हो जाओ, डेरिवेशन चल रहा है जो है। देखो, मान लो कंसीडर करो कि एक चैम्बर है, और कैसा चैम्बर है? क्यूबिकल चैम्बर है। सुन लो इधर, जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या है? इक्वल है। ध्यान से समझो इस चीज़ को। ऐसा कंसीडर करो कि ये वॉल है, अगर आप देखो तो अगर लेंथ और ब्रेथ इसकी इक्वल है तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? L स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम कितना होगा? L क्यूब, बराबर है। तो आप ऐसा कंसीडर करो कि जब ये मॉलिक्यूल यहाँ से इस वॉल को टकरा करके यहाँ आता है, तो इस समय इसकी जो कंपोनेंट है वो Vx, Vy और Vz है। और जब ये कॉलिजन करके किससे? इस वॉल से कॉलिजन होने के बाद यहाँ पहुँचता है, तो द x कंपोनेंट इज रिवर्स, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, माइनस ऑफ Vx, Vy और ये Vz हो जाता है। आई बात समझ में? मतलब ये यहाँ से गया, कॉलिजन हुआ और कॉलिजन होकर के यहाँ पहुँचा। ओके, तो जब ये इस तरीके से ऐसा हो गया जो है, तो हमने ये पाया कि ये जो हमने x कंपोनेंट, मतलब आप जो ये डेरिवेशन करेंगे ये सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे, मतलब वन डायमेंशनल डेरिवेशन करेंगे, ना तो 2 होगा और ना ही ये 3। बाद में हम उसका एवरेज लेकर के पूरा कंप्लीट कर लेंगे जो है। बट फिलहाल अभी के लिए हम सिर्फ क्या लेंगे? उसका वन डायमेंशनल, जो सबसे ईजी वे में हमें क्लियर हो जाएगा जो है। तो आप देखो, अगर आपको कोई एक मॉलिक्यूल, अगर मान लो ये वॉल है, यहाँ से जाके ऐसे टकराता है और इसकी वेलोसिटी क्या हो? Vx हो, तो और इसका मास m हो, टकराने के बाद अगर ये कोलिजन इलास्टिक है और ये सीधे रिवर्स होता हो, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? अगर ये वॉल हो तो क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू, होता क्या है? Pf माइनस Pi, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना हुआ? माइनस m इंटू Vx। माइनस क्यों? क्योंकि वेलोसिटी रिवर्स हो गई, माइनस m इंटू Vx। ठीक वैसे जैसे ये था, ओके, m इंटू माइनस m इंटू Vx माइनस Vx m इंटू V, तो क्या आ जाता? माइनस 2m इंटू Vx। तो ये कितना होगा? माइनस 2m इंटू Vx। ये है चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल। देयरफॉर मोमेंटम imparted by molecule on the wall या to the wall, वो जो दीवार जहाँ पे वो टकराया, ठीक है ना, जब उसको टकराया तो कितना आया? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या हुआ? टकरा कर वापस आ, मतलब कि मॉलिक्यूल का अगर माइनस 2m Vx है तो इसका कितना होगा? प्लस 2m Vx, मीन्स 2m Vx। ओके, क्लियर?
तो ये तो बात आपने समझ लिया कि अगर इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है तो ये इस प्रकार से वॉल को कितना मोमेंटम देगा, 2m इंटू Vx। ठीक, ये तो था एक मॉलिक्यूल का। वैसे ही आपको ये कंसीडर करना है कि जैसे कि ये जो चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है, इमेजिन करो कि ये इसमें ये कुछ इतना लेंथ और इतनी ब्रेथ की कुछ ये ऐसे मतलब दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, ऐसा ये जो सिचुएशन दिख रही है, मतलब इतने लेंथ और ब्रेथ का ऐसा कुछ ये है। मीन्स जिसकी वेलोसिटी कितनी है, ये तो आपने समझ लिया। जिसकी वेलोसिटी कितनी ले रहे हैं हम लोग, जिसकी वेलोसिटी लेंगे Vx। सभी मॉलिक्यूल्स x के अलोंग जा रहे हैं क्योंकि इस वाल से टकराना चाहते हैं, कोलिजन होगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी विड्थ को क्या लेता हूं, मान लो मैंने इसकी विड्थ को कितना लिया, डेल्टा x लिया, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी, Vx, और टाइम मैंने लिया कि इन टाइम डेल्टा t। मैंने ऐसा दूर लिया, लेकिन ये क्या होगा, डायरेक्ट यहीं जाकर के इससे टकराएगा। ओके, क्लियर है तुम लोगों को? तो ये जाकर टकराएगा, ठीक है, वो ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? जो है ये टकराया और टकराने के बाद ये वापस आएगा। ओके, अब जो ये देखा आपने, इससे टकराया और ये टकरा करके वापस आया, तो ये कितना हो गया, 2m इंटू Vx। आई बात बराबर समझ में? ये हो गया मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल, बराबर। अब ये जो लेयर है, ये लेयर पूरी जब टकराएगी तो आप देखो इसमें, अगर हमने ये सिर्फ देखा कि सिर्फ इसकी विड्थ कितनी है, Vx इंटू डेल्टा टी। अगर मैं कहूँ कि इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, वैसे वॉल्यूम कितना होगा, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, जो है इसका वॉल्यूम कितना होगा, बोलो मुझे। इसकी टोटल एरिया A, ये जो एरिया है A इंटू Vx इंटू डेल्टा टी। ओके, ये हो गई। अब आप ये देख रहे हैं कि इतने, मतलब ये जो इसका वॉल्यूम है वो ये वॉल्यूम इतना हो। अब सिर्फ आपने भी वॉल्यूम निकाला, इतनी शेप की, इतने साइज का वॉल्यूम निकाला। अब आप समझो कि अगर पर यूनिट वॉल्यूम, इफ स्मॉल n बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स per unit volume, तो total number of, since total number of molecules which they are collide to the wall in time delta t, total number of molecules which they are collide to the wall in time delta t, is given by, कितने होंगे, given by is equals to 1/2 क्या हो गया, A इंटू Vx इंटू डेल्टा टी इंटू n। एक्चुअली ये हाफ मॉलिक्यूल जब तक कोलाइड कर जाएंगे, कोलाइड करके तब तक वो हाफ वापस हो जाएंगे जो है, तो उतने ही कोलिजन को हमने लिया। और ये जो टाइम डेल्टा टी है, इट्स अ यूनिट टाइम, इसका जो हमने कंसिडरेशन किया है, वैसे मैंने आपको डेल्टा टी बताया, बट ये यूनिट टाइम एक्चुअली हमें लिखना चाहिए जो है इन अ यूनिट टाइम, इन अ यूनिट टाइम में। भले मैं यहाँ डेल्टा टी ले रहा हूँ, लेकिन आप इसको क्या कंसिडर करके चलो, इसीलिए हमने एवरेज एक्चुअली ये है एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच दे आर कोलाइड टू द वॉल इन अ यूनिट टाइम। तो एवरेज मतलब अगर मैं कह रहा हूं, जैसा कि मैंने ये अगर n कंसीडर कर लिया, तो टोटल मॉलिक्यूल यहां से क्या होगा, टोटल अगर आप देखो तो A इंटू Vx इंटू डेल्टा टी इंटू कितना n,
but the average number of molecules which they are collide to the wall in time in a unit time, तो वो कितने होंगे, वो हाफ। एवरेज कितने होंगे, हाफ। ठीक है, यहाँ पर यही आपको समझने की ज़रूरत है कि जो ये जब हम इसका एवरेज लेते हैं उसका, तो वो कितना हो जाएगा, ये हाफ, क्योंकि हाफ ही कोलाइड करके वापस आ चुके होते हैं। तब तक वो हाफ पहुँचे, तब तक वो क्या होता है, कोलिजन हो चुका होता है। ठीक, तो अगर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो कि उस वॉल से क्या हुए, कोलिजन हुआ, और वहां पर आपने पाया, यहां पर आपने पाया कि अगर एक मॉलिक्यूल वॉल को इतना मोमेंटम क्या करता है, इंपार्ट करता है, मतलब देता है, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने देंगे, देयरफॉर टोटल momentum imparted to the wall by the molecules is equals to, एक ने कितना मोमेंटम दिया, इतना, और जो ये यहां पे प्रेजेंट है वो कितने, 2mvx इंटू 1/2a इंटू vx इंटू डेल्टा t इंटू n, जो कि यूनिट टाइम में इतने नंबर ऑफ कोलिजन हुए। आप देखो तो ये 2 से 2 कट गया, और m इंटू vx स्क्वायर इंटू a इंटू डेल्टा t इंटू n, इतना टोटल मोमेंटम इम्पार्ट हुआ। देयरफॉर अगर ये टोटल मोमेंटम है तो फोर्स imparted by the molecule to the wall, force applied by the total molecule on the wall, therefore force applied by all colliding molecules on the wall is given by क्या, फोर्स कितना देगा, F इज इक्वल्स टू चेंज। अगर मैं चेंज मोमेंटम को डेल्टा P पकड़ लूं, मान लो, तो डेल्टा P रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन अ यूनिट टाइम, या इन टाइम डेल्टा T। ओके, तो ये क्या हो गया, फोर्स। हेंस प्रेशर applied by, या प्रेशर imparted to the molecules on the wall, hence pressure imparted by molecules on the wall is equals to क्या होगा, डेल्टा P बाई डेल्टा T इंटू A, सॉरी, तो डेल्टा P बाई डेल्टा T इंटू A ऐसा हो गया। तो डेल्टा P बाई डेल्टा T की वैल्यू हमें पता है, या डेल्टा P की वैल्यू हमें पता है, क्या हो गया, m इंटू vx स्क्वायर इंटू A इंटू डेल्टा T इंटू n ऑल बाई डेल्टा T इंटू A से A कट गया, डेल्टा T से डेल्टा T चला गया, क्या हो गया, m इंटू vx स्क्वायर इंटू n। ये भाई वो प्रेशर है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस। अब आपको यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ बातें ऐसी जाननी ज़रूरी है कि जो ये मॉलिक्यूल्स थे, जो ये ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें कुछ की वेलोसिटी Vx होगी, कुछ की Vx से ज़्यादा होगी और कुछ की Vx से कम होगी। सिंपल सी बात है। तो हम आप क्या करते हैं, उन सभी मॉलिक्यूल्स का ग्रुप ऑफ, ये जो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये जो ग्रुप पूरा गया, इम्पार्ट किया, टकराया, कोलिजन हुआ, इन पूरे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स का हम क्या ले लेंगे, एवरेज। क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेते हैं। तो जो ये है यहाँ पर, जो हम आप ये Vx यूज कर रहे हैं, नाउ वी विल यूज P इक्वल्स टू
P इज इक्वल्स टू, किसी को नोट करना है क्या? हाँ करना है कि अब तुम्हें एकदम बिल्कुल याद हो गया, कर लोगे? हाँ क्यों? वैष्णवी कर लोगी अभी कि नोट करोगी? नोट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं जो है। हाँ तो तुम तो नोट करो पहले। हाँ कर क्या रहे थे फिर? करो नोट। हाँ क्या लिख दूं मैं? हेडिंग है प्रेशर, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ओके ऊपर था चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल, सिंस चेंज इन मोमेंटम ऑफ द molecule is given by Pf माइनस Pi, दोनों की वैल्यू रखी माइनस m इंटू वी एक्स माइनस m इंटू वी एक्स, दोनों क्या हो गया? माइनस 2m इंटू वी एक्स। ओके थोड़ा स्पीड में नोट करो तुम लोग। क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लिया नोट? हाँ चलो हो गया। जेम्स बॉन्ड ऐसा नहीं है, सुपरमैन है जो है, सुपरमैन ऐसा है। जेम्स बॉन्ड एक ऐसा करेक्टर है जो कभी हारता नहीं जो है। वो सलमान खान हो गया, हो गया क्या? ये एक दो लाइन ऊपर का नोट हो गया? अच्छा चलो ये ले लिया मैंने, इतना तुम्हारा, ये यहाँ तक। अब इसे हम आप क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन सा? ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तभी तो हमने कहा ना इतने ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल ने इतना किया जो है। तो सिंस the average all molecules in a gas do not have the same velocity, there is a distribution of velocity. The above equation stands for pressure due to group of molecules with velocity Vx in the x direction and in the number of density of that group of molecule. The total pressure is obtained by summing over the contribution of the all groups. The total pressure हो गया। तो इसको आप क्या कर बताओगे? पी एक्स इज इक्वल्स टू एम इंटू एन, एम इंटू वी एक्स बार ऑफ होल स्क्वायर इंटू एन। ठीक है, मतलब कि आपने ये बता दिया कि जो सारे मॉलिक्यूल्स से उनका आपने क्या निकाल लिया? एवरेज मीन वेलोसिटी, स्क्वायर मीन निकाल लिया जो है। स्क्वायर मीन फाइंड आउट करने के बाद आपने प्रेशर की वैल्यू ये बताई। अगर आप देखें अभी तो ये था प्रेशर अलोंग, बताओ, एक्स एक्सिस, ऐसा है ना, प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस। अब
गया इतना। अच्छा अभी इसके आगे समझने की कोशिश करो। अब हमने आपने ये पाया कि ये तो हो गया, ये तो जो हमने फाइंड आउट किया ये हो गया। अच्छा, सिंस Vx bar square is equals to Vx is equals to Vy is equals to Vz, मतलब हमें आपको ये पता चला कि Vx बार ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Vy बार ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Vy बार ऑफ, ये जो वेलोसिटीज थी, ये जो Vx है सर वो इक्वल कैसे आएगी? क्योंकि हमने जब सबका, जैसे कि x का हमने फाइंड आउट किया, वैसे ही हम क्या फाइंड आउट करते हैं, y के बारे में फाइंड आउट करते हैं, और वैसे ही z के बारे में। तो ये जो Vx और Vy Vz का जो कॉन्सेप्ट है, अब ये तो सिर्फ हमने डायरेक्शन को लेकर के कहा, बट केवल डायरेक्शन Vx Vy Vz है, बट वो लोग क्या है आपस में, उनके मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल हैं। और वो कैसे, जैसे कि तुमने उनके सबका V1 V2 V3 लिया अलॉन्ग x, सबका ये क्या निकाला, एवरेज मीन लिया जो है, वैसे ही y के लिए, वैसे ही z के लिए। बस हम आप सिर्फ ये करें कि ये ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल x के अलॉन्ग है, अगर यही आप क्या लेते, y के लिए लेते तो y के लिए लेते, फिर ऐसे ये लेते तो z के लिए लेते, किसी एक के अलॉन्ग लेते जो है, फिर हमें ये आ गया जो है। तो हमें आपको सिर्फ यहाँ ये बताना है कि अगर ये तीनों के तीनों इक्वल हो गए तो क्या एक ऐसी वैल्यू भी कंसीडर की जा सकती है एज पर मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी, ऐसा हम ले सकते हैं। तो मुझे बताओ, देयरफॉर प्रेशर P इज इक्वल्स टू m, ऐसा कितना होना चाहिए, सोचो क्या होना चाहिए, मतलब कि प्रेशर P इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, टोटल प्रेशर इन द वेसल। हाँ, इसमें क्या है कि वो जो दूसरा मेथड है डेरिवेशन का, ये वो क्या होता है कि इसी में यही ऐसा पॉइंट है जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा मिक्स होने लगता है, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये उधर वाला इधर यूज नहीं हो सकता। तो देखो जरा सा, P इज इक्वल्स टू मैं क्या बोल दूँ कि Px और प्लस Py और प्लस Pz बराबर है। तो ये क्या होगा, अगर ये सभी के सभी क्या हो गए, इक्वल हो गए, ऐसा मान लो कि ये सभी के सभी क्या है, इक्वल है। तो अगर मैं इन सब की वैल्यू इसी प्रकार रखूंगा तो कितने आएंगे, और P इज इक्वल्स टू m इंटू n Vx बार स्क्वायर Vy बार स्क्वायर Vz, बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा, पक्का होगा, होगा। अब बताओ अब क्या कर सकते हैं इसका, तो जो ये है ये कितना है, 3p है। अगर ये इक्वल है तो Px इज इक्वल्स टू Py इज इक्वल्स टू Pz भी होगा, इज इक्वल्स टू P। इसके बराबर क्या है, 3p। ओके, देयरफॉर इसीलिए कह रहे कहाँ से टर्म छूट रहा है, देयरफॉर P इज इक्वल्स टू 1/3 m इंटू n इंटू इतने के बराबर क्या हो जाएगा, v बार ऑफ होल स्क्वायर। याद आया कहाँ से कल बताया था मैंने जो है, 3b बार ना, हाँ 3b बार ना, क्यों सर अब बताता हूँ जो है। अगर आप ये लोगे तो इसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप ये लेते हो फिर इसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। दिखाता हूँ कैसे। जो आपने यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कंसीडर की थी वो क्या था, वेक्टर v इज इक्वल्स टू Vx Vy और ऐसा Vz था ना, और यहाँ i कैप, ये j कैप और ये k कैप, ऐसा होगा तभी Vx Vy Vz लिया। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो गया, और जो तुम ये एक देख रहे हो, ये जो Vx है ये अपने आप में ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या है, एवरेज स्क्वायर है। ये क्या लोगे इसका, Vx बार स्क्वायर
समझो ध्यान से, और ये भी बार होगा, और ये क्या होगा, वी वाई बार स्क्वायर, वी जेड बार स्क्वायर। हाँ सर। तो मैंने इसके प्लेस पर इसकी टोटल वैल्यू रख दी। अगर आप प्रेशर ले लेते हो तब तो प्रेशर के हिसाब से लोगे, और अगर मान लो आपने इसको कंसीडर नहीं किया, मान लो वो लेना चाहते हो, तो मैंने कहा ये क्या होगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू, मतलब कि मैंने ये ऐसा कंसीडर कर लिया, वी एक्स बार इज इक्वल्स टू, ओके। फिर हमें आपको क्या करना होगा, यहाँ से ये जो है, यहाँ से उसको हमने इक्वल ले लिया, सर वो ये हाँ बता रहे हो, ये एक सेकेंड, उस तीनों को मैंने इक्वल ले लिया, बराबर ले लिया, तो क्या मैं इसके प्लेस पर ये वी एक्स तीनों लिख सकता हूँ? तो ये कितना हो जाएगा, 3vx स्क्वायर, यहाँ डिवाइड मार दिया। अगर आप वैसे करोगे ऊपर वाले के हिसाब से तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/3। तो ये जो इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, 1/3 v बार स्क्वायर। आई बात समझ में? और वैसे लोगे तो साफ साफ ऐसा दिख रहा है जो, बस यहाँ पे, यहाँ पर आपको यहाँ एनसीईआरटी की बुक से थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है। अगर आप उस तरीके से लोगे तब तो साफ साफ आपको 1/3 दिखाई दे रहा है आपके फार्मूले से, वेक्टर के फॉर्मेट से, और ये ग्रुप ऑफ वेलोसिटी के कंसिडरेशन को लेते हुए ये डेरिवेशन यहाँ पर प्रूफ हो गया। और अगर मान लो आप वहाँ नहीं ले रहे हो जो है, मान लो आप नहीं लेने के लिए तैयार हो, आप नहीं ले रहे हो जो है, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ से आप वी एक्स बार निकालोगे, वो 1/3 होगा, इतना होगा। और फिर तो आप कॉन्सेप्ट क्या दे रहे हो, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो, चाहे जेड एक्सिस हो, प्रेशर हर जगह सेम है। तो 3 बार ऐसा 4 बार करने की क्या जरूरत है आपको? आई बात समझ में? मैंने आपको दोनों मेथड बताए। या तो वैसे तो आपको प्रेशर इग्नोर कर देना चाहिए, वैसे आपको प्रेशर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो सेकंड मेथड है इसका, ये उसके हिसाब, उसमें तो ये दोनों ही चीज़ें यूज होने वाली होती हैं, वो पूरा मैथमेटिकल है, वैसे होगा। लेकिन यहाँ पर हल्का सा आपको यहाँ पकड़ बनाने की जरूरत है, समझ बनाने की जरूरत है। ओके चलो, हो गया, नोट कर लिया सबने? दोनों बातें समझ में आ गई ना तुम्हें? तुम चाहो तो ऐसे कर लो, और तुम ना चाहो तो उसको वैसे रख लो। हाँ ओके, क्लियर कर लिया नोट? मतलब कि आपका ये डेरिवेशन बन गया। Hence pressure in the container is P equals to 1/3 m into n into v bar of whole square। हो गया? फिर भी इसको बताने में बहुत टाइम लग जाता है, चाहे कितनी बार किए रखो, लेकिन बताने में समय लगता ही है जो है। हो गया? अब सोचो अगर इसको कोई 2 से 3 मिनट में डिराइव कर दे तो तुम क्या समझोगे इसको? अगर ये डेरिवेशन 3 मिनट में ख़त्म हो जाए तो तुम्हें इसका हवा भी ना लगे, जो है पता नहीं क्या हो गया। हाँ, सीखने की बात तो ठीक है, बट जब आप जिस केस में आप नहीं जानते, सीखना चाहते हो, उसकी केस में तो ये बेकार है। हो गया? ये हो गया? नीचे? अच्छा, अच्छा, अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हाँ देखो, जो कि ये लिख करके आपको बता रहा है। सभी लोग अपने अपनी बुक में देखें प्लीज़, हर एक स्टूडेंट अपनी बुक को देखें। मैं खुद आपको बता रहा हूँ। जो कह रहा है कि some remarks on this derivation. First, though we choose the container to be cube, जो ये बता रहा है यही करना है आपको। Container to be cube, the shape of the vessel really is immaterial. For a vessel of arbitrary shape, we can always choose